क्लास 12 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों को क्लासिफाई कर लिया था। दोनों के बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिया था। और देन इन्नेट इम्यूनिटी में हम लोगों ने बैरियर लेवल पे कुछ टाइप थे, उसको भी डिस्कस किया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम आर ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया मैंने, और देन बी है आपका सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। आर सेलुलर इम्यूनिटी, आर टी सेल इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में बायोमोलिक्यूल्स यूज हो रहा है एज ए इम्यूनिटी। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे है क्या एक्चुअली में? यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स है एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी है ये बी लिम्फोसाइट सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं और ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। और ये एंटीबॉडी एक्चुअली कहाँ पे होगा? ये हमारे बॉडी फ्लूइड में होगा। ठीक है, बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में क्या है? प्लाज्मा है, लिम्फ है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है ना, जो ब्लड का सेकेंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, और जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड का जो ब्लड प्लाज्मा पार्ट है उसमें होगा एंटीबॉडी, देन लिम्फ में होगा। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल आपको ये समझना है कि एंटीबॉडी एक बायोमोलिक्यूल्स है और ये प्रोड्यूस हो रहा है बी लिम्फोसाइट सेल से, और ये इन्वॉल्व होगा किसमें? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है, बट जब आप सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे पूरा इंटैक्ट सेल यूज होता है। यहाँ पे सेल का प्रोडक्ट यूज नहीं होता, यहाँ पे इंटैक्ट सेल यूज होता है। और यहाँ पे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में इसमें सेल प्रोडक्ट यूज होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही है, यहाँ पे एंटीबॉडी यूज होगा और यहाँ पे इंटैक्ट सेल एक यूज होगा, टी सेल, जिसको टी लिम्फोसाइट सेल्स भी बोल सकते हैं। टी लिम्फोसाइट सेल्स यहाँ पे पूरे डिस्कशन में आपको मिलेगा। ठीक है ना, और इसीलिए इस इम्यूनिटी को बोलते हैं क्या हम? टी सेल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? टी सेल इम्यूनिटी। ये चीज ध्यान देना होगा। थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं मैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बी लिम्फोसाइट सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, बट बी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीजन के इंटरेक्शन के बाद, ठीक है, जब ये एंटीजन से इंटरेक्शन करते हैं तो टू टाइप्स के सेल्स बनाते हैं। फर्स्ट जो सेल होगा वो होगा प्लाज्मा आर इफेक्टर बी सेल्स। ठीक है, आफ्टर इंटरेक्शन विथ एंटीजन बी लिम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूस प्लाज्मा आर इफेक्टर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स इमीडिएट फंक्शन अपना परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये इमीडिएट वर्क करेगा। ये जो एंटीजन है इस एंटीजन की टॉक्सिसिटी को खत्म करेगा। इसको वर्क जो है ये इमीडिएट कौन करने वाला है? ये करने वाला है प्लाज्मा आर इफेक्टर बी सेल्स। ठीक है, बट जब मेमोरी सेल की बात आएगी तो मेमोरी सेल्स जब फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीजन से इंटरेक्ट करने के बाद से मेमोरी सेल बनाते हैं, बट ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। ये डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं और ये फ्यूचर के लिए होते हैं। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर फ्यूचर में ये पर्टिकुलर एंटीजन, जो भी यहाँ पे एंटीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सपोज दैट ये एंटीजन ए कोई है समथिंग, ठीक है, और इस एंटीजन के लिए ये अगेन जब भी रिपीट होगा एंटीजन का इन्फेक्शन तो मेमोरी सेल्स अगेन परफॉर्म करेगा, और इसीलिए ये डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए होता है, बट कंडीशन ये है कि ये सेम टाइप का एंटीजन जब आएगा बॉडी में, देन उस टाइम पे ये उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि
जो ये प्लाज्मा और इफेक्टर सेल्स हैं ये इमीडिएट फंक्शन के लिए होते हैं, और मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो फ्यूचर के लिए होते हैं, बट दोनों सेम टाइप के एंटीजेंस के अगेंस्ट वर्क करेंगे, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा और इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल्स का कॉन्सेप्ट है ये ओनली बी लिम्फोसाइट सेल तक लिमिटेड नहीं है, ये टी लिम्फोसाइट सेल्स में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट सेल्स भी जब एंटीजन से इंटरेक्ट करता है तो इमीडिएट एक्शन के लिए वो प्लाज्मा और इफेक्टर सेल्स का यूज करता है, और फ्यूचर के लिए वो मेमोरी सेल्स का यूज करता है, बट सेम टाइप के एंटीजन्स के लिए यूज करेगा वो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना होगा। और प्लाज्मा और इफेक्टर सेल्स ये भी एंटीबॉडी को बनाएंगे और मेमोरी सेल्स भी एंटीबॉडी को बनाएंगे, बट इसका जो एंटीबॉडी होगा प्लाज्मा सेल्स का एंटीबॉडी ये ब्लड में इमीडिएट सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और मेमोरी सेल्स का एंटीबॉडी जो है वो मेमोरी सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट रहते हैं, ठीक है। मेमोरी सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज दैट ये मेमोरी सेल्स का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे एंटीबॉडी अटैच होगा, ठीक है, ये फ्री नहीं होंगे, बट जब आप प्लाज्मा सेल्स की डिस्कशन करेंगे तो वहां पे एंटीबॉडी फॉर्म होने के बाद वो सिक्रीट होके और बॉडी फ्लूइड के साथ वो फ्लो करता है, जहां पे भी इन्फेक्शन होगा वहां पे मूव करके वो एंटीबॉडी जाकर उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगा, उसको उससे बाइंड करेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन सेकंड आते हैं, सेकंड आपका क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पे आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज होने वाला है, यहाँ पे टी सेल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे सेल का प्रोडक्ट यूज हो रहा था, बट यहाँ पे इंटैक्ट टी सेल यूज होगा, और यहाँ पे टी सेल के 2 टाइप यूज होंगे। टी सेल के यहाँ पे 2 टाइप यहाँ पे यूज होने वाले हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है टी हेल्पर सेल, ठीक है ना, टी हेल्पर, एच जो है, एच स्टैंड फॉर हेल्पर, ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा। ये किसके लिए, हेल्पर के लिए है। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टीसी सेल्स, ठीक है, ये सेकेंड सेल है, ठीक है, और ये भी इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। किस टाइप की इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, ठीक है। और यहाँ पे टीसी का जो फुल फॉर्म है वो है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, इसको शॉर्ट में CTL बोल सकते हैं, CTL, ठीक है ना। तो ध्यान देना होगा कि TC सेल्स हो या CTLs, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। और ये सेकेंड टाइप है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में जो सेल यूज हो रहा है टी सेल्स, उस टी सेल्स का ये सेकेंड टाइप है। और जो फर्स्ट टाइप था वो क्या था, टी हेल्पर सेल्स था, ठीक है। और दोनों एंटीजन से इंटरेक्शन करते हैं, बट इनका इंटरेक्शन का एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसको थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि ये एंटीजन जो है टी हेल्पर सेल्स से इंटरेक्ट हुआ और टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट किया, टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। एंटीजन एक्चुअली में जब इंटरेक्ट करता है तो एंटीजन्स को एक्चुअली में टी हेल्पर सेल्स तक कौन लेके आता है, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ये जो आपके सामने ये जो दिख रहा है एक्चुअली ये क्या है, एंटीजन है, और इस एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है कौन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है ये एंटीजन्स को लेकर आते हैं और टी हेल्पर सेल्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। जब प्रेजेंट करते हैं तो वहां पे एक्चुअली में प्रेजेंट करने के टाइम पे किस पर्टिकुलर पार्ट से ये एंटीजन इंटरेक्ट करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा टी सेल रिसेप्टर से, TCR, ठीक है। TCR मीन्स टी सेल रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर है जस्ट लाइक रिसेप्शनिस्ट है, ये क्या है, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। और रिसेप्शनिस्ट किसके लिए कर रहा है, ये एंटीजन के लिए कर रहा है। और इस पर्टिकुलर एंटीजन को कौन लेके आ रहा है, इसको लेके आ रहा है APC मीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे एक्चुअली क्या ऐसा कंपोनेंट है जिसके वजह से ये एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है, तो ये कंपोनेंट है आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। और दोनों का फंक्शन क्या है, एंटीजन्स को प्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ
टी सेल्स, और टी सेल्स ये टी हेल्पर भी हो सकता है और यहाँ पे टीसी सेल भी हो सकता है। बट एमएससी के टाइप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ना। अगर एमएससी सेकंड की बात होगी तो एमएससी सेकंड ऑलवेज प्रेजेंट एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल्स, ये आपको लर्न करना होगा। एमएससी सेकंड जो होगा ऑलवेज एंटीजेंस को प्रेजेंट करेगा किसके सामने, टी हेल्पर सेल के सामने, ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा, ठीक है। और एमएससी फर्स्ट जो होगा, यहाँ पे मैंने शो किया है, आप देख सकते हैं एमएससी फर्स्ट है, तो एमएससी फर्स्ट ऑलवेज प्रेजेंट एंटीजन टू द टीसी सेल्स, ठीक है ना, मतलब सीटीएल सेल को, सीटीएल सेल्स को प्रेजेंट कर रहा है कौन, एमएससी फर्स्ट। और एमएससी फर्स्ट को यहाँ पे हम मेंशन तो कर दिए हैं, बट एंटीजन मेंशन नहीं है, तो एंटीजन भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। इस एंटीजन को एमएससी फर्स्ट जो है वो सीटीएल सेल या टीसी सेल्स को प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एमएससी फर्स्ट जो दिख रहा है ये ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और एमएससी का फुल फॉर्म मैंने अभी जस्ट बताया, फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा आपको। ये एक्चुअली होता क्या है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, टीसीआर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा। तो आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि ये जो एमएससी सेकेंड है ये टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करने वाला है, और यहाँ पे एमएससी फर्स्ट जो है वो सीटीएल सेल को, ठीक है, सीटीएल सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करेगा। बट थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एमएससी कहाँ पे है, ये एमएससी है ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स पे, और ये जो एमएससी है ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। बट इस पर्टिकुलर सेल पे एमएससी सेकंड के साथ साथ क्या है, एमएससी फर्स्ट भी है, ये भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे आप ध्यान दो कि टी हेल्पर सेल्स का जो रिसेप्टर है वो क्या है, टीसीआर, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, टीसीआर, और दोनों का एक हेल्पिंग को रिसेप्टर है, एक हेल्पिंग को रिसेप्टर है, वो क्या है, CD4, ठीक है। यहाँ पे देखो ये CD4 यहाँ पे हेल्पिंग को रिसेप्टर है, और यहाँ पे CD8 हेल्पिंग को रिसेप्टर है। ये चीज ध्यान देना होगा कि जो CTL है उस CTL पे CD8 होगा, ठीक है, CD8 होगा, और जो टी हेल्पर सेल है उस पे क्या होगा, CD4 होगा, ठीक है, CD4 यहाँ पे होगा। और ये होते क्या है, अगर आपसे ये कोई पूछे कि CD होता क्या है, तो CD एक्चुअली में होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे 4 वाला होगा और यहाँ पे 8 वाला होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, जो सेल का, रिसेप्टर का या एमएससी का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है यहाँ पे, तो उसको भी आप यहाँ पे एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे टी हेल्पर सेल के साथ जो CD आ रहा है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, वो आ रहा है CD4, ठीक है, ये लर्न करना है एज इट इज। और जो एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है एमएससी, वो कौन सा यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, एमएससी सेकेंड, ठीक है। और ये जो एमएससी सेकेंड है ये कहाँ पे है, APC, मतलब कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको आपको लर्न करना है, ठीक है ना। टी हेल्पर सेल्स पे CD4 एज ए को रिसेप्टर्स, ठीक है, और एमएससी सेकेंड जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे है, और ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है टी हेल्पर सेल्स को। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है नेम का, ठीक है ना, जो भी शॉर्ट नेम यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सीक्वेंस आपको लर्न करना होगा कौन किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। बट जब आप यहाँ पे आएंगे टीसी सेल्स में आएंगे, तो टीसी सेल्स में सीक्वेंस थोड़ा अलग है। यहाँ टीसी सेल्स में ध्यान देना, टीसी सेल्स है, देन CD8 है, देन एमएससी फर्स्ट है, और ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स है, ध्यान देना, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल है। ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है, और ये आपको MCQ क्वेश्चंस में मिल जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे MCQ क्वेश्चन तो वहां पे ये मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज किए, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। यहाँ पे एक मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जब टी हेल्पर सेल एंटीजन के साथ इंटरेक्ट होता है, तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइप का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, डेट इज कॉल्ड साइटोकाइन, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, टी हेल्पर सेल्स जब एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइन। और साइटोकाइन जो है, ये साइटोकाइंस को स्टिमुलेटरी सिग्नल देते हैं किसको, टीसी सेल्स को, दैट मीन्स की सीटीएल सेल्स को, ठीक है।
साइटोकाइन क्या करेगा, को स्टिमुलेटरी सिग्नल देगा टीसी सेल्स को और सीटीएल सेल को, और जिसके वजह से सीटीएल सेल का फंक्शन जो है और ज्यादा इफिशियंसी से स्टार्ट हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर इसके जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे, या इनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ये अपने वर्क को इजीली परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि सीटीएल सेल का जो फंक्शन है वो है ग्राफ्टिंग के अगेंस्ट वर्क करता है। मतलब कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है या स्किन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वहां पे ये वर्क करता है। उस स्किन या जो भी फॉरेन पार्ट्स आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। सपोज दैट कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वो जो ऑर्गन है उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। देन सेकेंड, जब ये वर्क करता है तो रोल किसके अगेंस्ट होता है, ट्यूमर के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब ट्यूमर के अगेंस्ट सीटीएल सेल यूज होता है, और लास्ट में है वायरस के अगेंस्ट में। ठीक है, वायरस के अगेंस्ट भी ये वर्क करता है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है एक्चुअली में। ग्राफ्टिंग जिस होता है तब यूज होता है, ट्यूमर के अगेंस्ट यूज होता है, और वायरस के अगेंस्ट यूज होता है। ये चीज ध्यान देना होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एड्स पढ़ेंगे, एड्स आपको पता है ना, जब आप एड्स पढ़ेंगे तो एड्स तो आपको पता है अच्छे से। ठीक है, एड्स जब पढ़ेंगे तो एड्स में बताया था कि एड्स क्या है, एक इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज है या सिंड्रोम है। ठीक है ना, एड्स क्या है, इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। और वहां पे एक्चुअली होता क्या है, एड्स के कंडीशन में, एड्स के कंडीशन में टी हेल्पर सेल का काउंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, एड्स के कंडीशन में जिस भी पर्सन में एड्स होता है उनके बॉडी में टी हेल्पर सेल का काउंट डिक्रीज करता है। देन उसके अकॉर्डिंग साइटोकाइन का भी सिक्रेशन स्लो हो जाता है या लो हो जाता है। ठीक है, और लो हो जाएगा, देन साइटोकाइन्स का जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल है ये प्रॉपर हो नहीं पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल्स का भी वर्क कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनका नंबर इनका भी कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑलरेडी कम था टी हेल्पर सेल्स का, और जब फाइनली जब ये वाला सेल जो है सीटीएल सेल है इसका काउंट डिक्रीज होगा तो होगा क्या, हमारा वायरस के अगेंस्ट जो है वो वर्क कम हो जाएगा। ठीक है, वायरस के अगेंस्ट जो इफिशिएंटली पहले परफॉर्म कर रहा था सीटीएल सेल्स वो अब परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे इस टीसी सेल्स का काउंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि साइटोकाइन भी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, और टी हेल्पर सेल्स ऑलरेडी डिक्रीज है। तो ओवरऑल इसी वजह से हम बोलते हैं कि एड्स क्या है, इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, जब सारे के सारे लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और इससे क्या होगा, एड्स सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये लाइन आप ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये आगे काम आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में एड्स एक सेपरेट टॉपिक है। वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि जब एड्स को कॉज करने वाला एचआईवी वायरस जब इंटर करता है तो वो मेनली किस सेल को इफेक्ट पहुंचाता है, वो इफेक्ट पहुंचाता है टी हेल्पर सेल्स को। और जैसे ही टी हेल्पर सेल्स का काउंट डिक्रीज होता है, देन उसके बाद से उससे रिलेटेड जो भी सेल्स हैं उनका भी काउंट डिक्रीज होगा, और फाइनली क्या होता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाएगी, और इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये आपका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का पार्ट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे इस पेज से। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, इसको सीरियसली आपको पढ़ना होगा, लर्न करना होगा। ठीक है।